लेना शुरू करते हैं हमारे पैनल से। गुड मॉर्निंग अगेन गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड कैरी करें, क्या ट्रेड लेंगे इस समय क्विक सिंगल्स में? क्विक सिंगल्स के लिए गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, करीब 8 दिनों से ट्रेड कर रहा है 2550, स्टॉप होगा 2530, 20 रुपए ऑन द अपसाइड। जो टारगेट है ग्रासिम में 2600 के नजर आते हैं। इनहेरेंट स्ट्रेंथ, स्लो हो जाएगा लेकिन जाना चाहिए। ओके, ग्रासिम ये हो गई गाबा सर की पिक। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? मेरा ध्यान गुजरात गैस में जा रहा है। मुझे लगता है गुजरात गैस आज टुवर्ड्स 480 भी मूव कर सकता है, स्ट्रेंथ भी है और यहाँ पे 450 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी उसने लिया है। तो 450 के स्टॉप लॉस है, गुजरात गैस फॉर 480 तक जा सकते हैं। आपको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 460 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 7 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 6 रुपए 90 पैसा सॉरी, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे भी 11 से लेके 13 के टारगेट्स के लिए आप इसमें भी प्ले कर सकते हैं। ओके, गुजरात गैस नवंबर की 460 की कॉल ऑप्शन में इसका प्रीमियम है इस वक्त करीब करीब 6 रुपए के आसपास। इस स्ट्राइक का 460 की कॉल ऑप्शन है। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए क्योंकि करीब 3-4 दिन से हम यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। फाइनली आज स्टॉक ने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2719 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 2900 रुपए 2900 के टारगेट सेट करने हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ये कैश प्राइस मैंने बताए हैं। अगर चाहे तो 2800 वाला कॉल ऑप्शन जो 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उस पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 100 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टी 2784 पे आपका ये एक लॉन्ग ट्रेड हो गया। आएंगे इस स्पेस पे थोड़ा सा ना बात करेंगे कुछ देर में। और गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रशांत आपकी कॉल? जी वीरू जी, इप्का लैब्स काफी अच्छा लग रहा है। 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डे में, तो यहाँ पे बाय की सलाह होगी। करीबन 1560 के नीचे स्टॉप लॉस 1558 रख के टारगेट हम 1625 1630 1630 का रख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आशीष बहती के पास। आशीष जी, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? जी अनुज जी, काउंटर ट्रेड या एक रिवर्सल ट्रेड अटेम्प्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे एसबीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल 200 डेमा के नीचे स्लिप हो गया था बट आज मोमेंटम अच्छा बन रहा है और पूरे पीएसयू बैंक्स में ही मोमेंटम आज कैचअप कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 780 का एक एसएल मेंटेन करे। 805 का पहला टारगेट और 815 के दूसरे टारगेट के लिए एसबीआई में खरीदारी की जा सकती है। ओके, मीनवाइल अब देखिए बैंक निफ्टी को आप वीरू 50,800, मतलब अब हम वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन को स्ट्राइक कर रहे हैं। अब यहाँ पर टेस्ट है इसका कि यहाँ से रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर थी वीरू, कल व्यू यही था हमारा क्लोजिंग में कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैरी करिए और निफ्टी आईटी में लॉन्ग कैरी करिए। और अब निफ्टी में भी मोमेंटम आ रहा है। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब जो एक कुछ मूविंग पीसेस हैं मार्केट के। एक तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स ने रिकवर करना शुरू किया है, जो 4% नीचे थे। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, एक तो वो रिकवर हुए हैं, उसका एक इम्पैक्ट आज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, एसबीआई लीड ले रहा है, 0.25% एसबीआई ऊपर है। और एसबीआई जब चलता है तो थोड़ा सा मार्केट का मोमेंटम अच्छा होता है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों स्टॉक्स अब इस समय चल रहे हैं थोड़ा सा। और अब बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट ऊपर। एक ड्यू थी बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग 800,000 पॉइंट की। और आई थिंक अब मार्केट ऑल्सो थोड़ा सा वो महाराष्ट्र के इलेक्शन को भी प्राइस इन करने की कोशिश करेगा। प्लस वो जो कल एक थ्योरी थी कि ख़राब खबर पर अगर मार्केट ज़्यादा ना गिरे और लोअर लेवल से रिकवरी दिखाए तो एक पॉजिटिव साइन होता है। अब तक तो वो इंटैक्ट है, बस ये बना रहे, क्योंकि मार्केट आजकल ऐसा हो गया है, बस ये बना रहे अब। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, साइन बहुत अच्छे दिख रहे हैं इस समय मार्केट के। जी, साइन बड़े अच्छे हैं इस वक्त और मूव अच्छे आ रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। मैं वो नौकरी को मार्क किया था, प्राइस था करीब करीब 7841। जरा एक बार स्क्रीन पे लेके आइए। 7884 हो गया, 7876 अभी। और ये फ्यूचर्स में मीनवाइल लेके आइएगा आप इंडिगो। देखिए, क्रूड भले ही थोड़ा तेज़ हुआ हो बट इंडिगो ने कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव दिया था। इंडिगो इज़ स्ट्राइकिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब करीब 4116 पे, और 20 डे में को ये विजिट कर रहा है आप 16 अक्टूबर के बाद, जब पहली बार 20 डे में टूटा था। आशीष बहती जी, इंडिगो पर आपकी अप्रोच?
जी विनीत जी, मोमेंटम अच्छा बन रहा है वापस आज इंडिगो में, और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें एक मोमेंटम को चेज करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली 200 डेमा को आज ये वापस रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, और एक जो क्लस्टर था इसका, जो गैप था, वो उसको फिल करने की कोशिश करेगा यहाँ से। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 4060 4060 का एक एसएल मेंटेन करना है इसमें, और हमें लग रहा है जैसे आपका मोमेंटम बन रहा है इसमें 4300 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, तो इंटरवेशन करीब करीब 4122 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे। अच्छा, एक बार लेके आइएगा जरा आप प्लीज़ HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स करीब करीब 4074 पे, और एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पे आप BEL। फिर मैं देखना चाहूँगा एक बार RVNL को प्लीज़ लेके आइएगा, RVNL स्क्रीन पे। एक सेकंड बस, हल्की सी स्कैनिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, कर क्या रही है स्टॉक 421 पे 200 डेमा पे। अनुज, ये डिफेंस स्टॉक्स आज चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम जब बात भी कर रहे थे, अगर महाराष्ट्र के निर्णय बीजेपी के फेवर में रहे तो क्या ये जो 3 महीने से दर्द चल रहा है ना, 4 जून से, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इनफैक्ट ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, ये दूर होने की संभावना है? 100%। आई थिंक ये बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, आज मार्केट जो अब रिएक्ट कर रहा है, वो जो कल के 2 एग्जिट पोल्स आए महाराष्ट्र के, अब उन पर रिएक्ट कर रहा है मार्केट। अब मार्केट के लिए बड़ा क्यों वही है, क्योंकि कल वो नंबर्स आएंगे और मार्केट में आपको रिएक्शन अब सीधा मंडे को ही मिलेगा उस पर। तो उस वजह से अब मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। वो जो प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स जो आपने बोला, जिस तरीके से SBI देखिए लीड कर रहा है मार्केट को, इकॉनमी फेसिंग स्टॉक्स लीड कर रहे हैं मार्केट को इस समय, ICICI बैंक ऊपर है, आपने बोला डिफेंस स्टॉक्स ऊपर हैं, NTPC, कुछ पावर स्टॉक्स, केपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स जिन्होंने लीड किया डाउन साइड पर, वही ऊपर हैं आज। तो ये क्लियर कट एक साइन है मार्केट का। लेकिन मैं पता है, अब मैं एक वर्ड जो यूज़ नहीं करना चाहता हूँ वो है बॉटम, क्योंकि मैं एक बार उसकी गलती कर चुका हूँ करने की, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन बेस फॉर्मेशन के साइंस जो है ना, वो कल से बने हैं मार्केट में, और अगर कल का लो इंटैक्ट रहेगा, और अगर प्रोवाइडेड महाराष्ट्र में वही हो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट शायद एक रैली के लिए तैयार होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है।